गबन गोदान। और अगर आपको याद ना रहा हो तो हम सब ने बचपन में अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा था पूस की रात। जैसे ही हम ये पूस की रात का जिक्र करते हैं हमारे दिमाग में मुंशी प्रेमचंद आ जाते हैं। जी हाँ, धनपत राय श्रीवास्तव, प्रख्यात उपन्यासकार, कहानीकार, जिनका जन्म पहले तो ये लिखा जाता था कि बनारस के निकट, लेकिन यकीन मानिए अब ये निकट नहीं है, बनारस में ही है, लमही नामक गांव में। और मेरा सौभाग्य है मैं उनकी जन्मभूमि पे बैठा हूँ और मेरे साथ इस स्मारक के जो जहाँ पे मुंशी प्रेमचंद ने जन्म लिया था हमारे साथ बैठे। कभी आप किताबों में पढ़े थे कि वाराणसी से 5 मील दूर लमही गांव आजमगढ़ वाली रोड पर कहानीकार प्रेमचंद, आज आप मुंशी प्रेमचंद के गांव लमही के जन्मस्थल पर पहुंच चुके हैं। यही बीच में आंगन था, किनारे किनारे कमरा था, सम्मिलित परिवार इसी पर रहा था, खपड़ैल वाला मकान था। यहाँ प्रेमचंद का पुराना गांव लमही, जैसा कि आप पिंक वाला देख रहे हैं, छोटा वाला देख रहे हैं, तो सैकड़ों साल पहले प्रेम के समय का है ये। जी जी जी, उसी समय की गलियां हैं। हाँ, गाँव है जी। अब तो जो 25 बजे में हम लोग हो गए जी। की बाबा द्वारा बनवाया प्रेम मेरी बात में बनाया है। ये वही जगह है जहाँ पे भी जीतने का कार्य शुरू करते थे। क्या वह कर रहा होगा जहाँ पे काम को देखा, समस्याओं को देखा, अपने लेखनी के माध्यम से दूर करने का ये समय प्रयास किया। ये अरवा, तखा, अलमारी, दरवाजे, धर्म पटिया, ये सब जो है कहानियों की आगे माया करती है। कुछ लोग आते हैं, कुछ दुनिया में चले जाते हैं, मतलब वही रचनाओं को देखा। सुरेश चंद्र जी वो दुर्लभ जानकारी दे रहे हैं कि जो आम जनमानस को नहीं मालूम है। ये वो स्थान है जहां मुंशी प्रेमचंद बैठते थे, लोगों से मुलाकात करते थे और दिव्य स्थान है, दिव्य अनुभूति। नाम है नवाब घर का पुकारने का नाम, धनपत राय का सर्वेट का नाम, प्रेमचंद जी का साहित्यिक नाम, अफसाना कोहन का उर्दू का नाम, बम्बू के 200 पुकारा गया नाम। तो यही पैदा हुए। यहाँ के तमाम शोषण, अन्याय, अत्याचार, अंधविश्वास को देखा और झेला। सोचा कि अगर यह स्थिति है तो हमारे भारत के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। यहीं से प्रेमचंद जी कलम का सिपाही बन करके उन्होंने अपनी रचनाएं शुरू किया। अच्छा, कुआं, जहाँ पर उन्होंने 2 बैलों की कथा, बिल्कुल 2 बैलों की कथा, ये जो बैठ करके गाँव के लोगों ने आ रहे था और पानी जो है आता था चला जाता था खेतों में। है कि 2 बैलों की कथा जो प्रख्यात कथा है, हम सब जानते हैं, वो इसी कुएं के पास ही लिखी गई थी। देखिए कितना हम सब बड़भागी हैं कि उस स्थान पे हैं और वास्तविक कथा, वास्तविक उनका कहानी हमको सुनने को मिल रही सुरेश जी के द्वारा। हम सब हम उनको धन्यवाद देंगे। हम कुछ और जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। ये जो है जगह वो है जहाँ कभी प्रेमचंद जी बचपन में इसमें गुल्ली डंडा खेला करते थे, आम तोड़ा करते थे, कबड्डी खेला करते थे। ये वही जगह अब जो है हिंदी विभाग द्वारा किसानों की जमीन लेकर के दूसरा सेंटर बना दिया गया। मुंशी प्रेमचंद शोध एवं अध्ययन केंद्र लमही काशी हिंदू विश्वविद्यालय। प्रेमचंद का प्रयाग से भी गहरा नाता था। हाँ, इलाहाबाद में पढ़े थे, बच्चे पढ़े थे, आज भी ये जो है प्रेम के पोते जी। अच्छा, समुद्र में यहाँ छोड़ के लोग चले गए इलाहाबाद जी। कोई कमाने खाने नहीं दी, कोई जरूर है, कोई बच्चे बना कर देते हैं। यहाँ पर लगा हुआ है, गले लगा हुआ है। आदि की क्या क्या गति होती है, बहुत बड़े है निर्मला की जिंदगी को दिखाने प्रेम के ऐसे हालातों को दिखाया जो कहानी है, जो पढ़ते हैं लगता है हम पढ़ रहे हैं, हमारी कविता की कहानी कैसे जाते हैं, हमारी समस्याओं को कैसे जाते हैं, तो प्रेम का और यह जो लिखने का करने लेकिन ये वही स्थान है। अभी हमने इस कुएं का जिक्र किया था, 2 बैलों की कथा यहीं पे लिखी गई है। और बाद में ये जो आप रूम देख रहे हैं, ये उन्होंने अध्ययन के लिए अपना कक्ष चुना और यहीं पे उनकी लेखनी को गति मिलती रही है।
हमारे चंद्र जी द्वारा बताया जा रहा है कि मुंशी प्रेमचंद यानी धनपत राय श्रीवास्तव के ग्रैंडफादर दादाजी के द्वारा ये 3 मंजिला मकान बनाया गया। ये सीढ़ियां उसी की ओर जाती है, आपको दिखाई दे रही है। ये हम उस ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहाँ पे चेक करना बड़ा मुश्किल है। वो गलियां मुंशी प्रेमचंद्र जहाँ पे खेले थे, बड़े थे, गुल्ली डंडा खेले थे, ये वही गलियां हैं। जैसे हमने आपको बताया ये स्थान उनके जन्म का है और ये स्थान उनके बैठने का है, मिलने का है, अध्ययन का है। और उपन्यासकार, कहानीकार जिनको हम बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, आज उनके जन्म स्थान पे आने का मौका मिला। यद्यपि एक बार मैं 2013 में आया था, जब प्रख्यात कथावाचक प्रेम भूषण जी महाराज की कथा थी और उन्होंने हमें आदेश दिया कि आप आइए और कथा सुनिए। 2013 में हम यहाँ पे आए। प्रेमचंद जी ने परंपराओं को तोड़ा है। प्रेमचंद जी ऑनलाइन शब्द शुरू करके ऑनलाइन शक्ति का उन्होंने परंपराओं को तोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया।